तो दोस्तों इस वीडियो में फ्लिपकार्ट से रिप्लेसमेंट और रिटर्न का प्रोसेस जानेंगे। तो फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर लेना है अगर आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न आपको कराना है तो। ऐप फ्लिपकार्ट का ओपन करने के बाद नीचे अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो खुल जाएंगे। तो ये सारे ऑर्डर्स खुल गए हैं। अब यहाँ पे देखो मेरा एक ऑर्डर का डेट मतलब रिप्लेसमेंट का डेट पार हो चुका है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? जैसे ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है, इसका रिप्लेसमेंट का डेट या रिटर्न का डेट पार हो चुका है। उसके लिए खोलने के बाद यहाँ ऊपर में हेल्प पे जाएंगे। हेल्प पे जाने के बाद देखो कोई रिटर्न रिप्लेसमेंट रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिर्फ डाउनलोड इनवॉइस और चैट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको कट करेंगे मतलब इसका रिटर्न पीरियड ओवर हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे आप जाएँगे जैसे कि ऊपर में मेरा ये वाला एक आइटम है, इसको मुझे रिटर्न करवाना। तो यहाँ जो एक आइटम है मेरा ये वाला बोर्ड, इसको मुझे रिप्लेसमेंट कराना है, ये अच्छी नहीं आई है। तो रिप्लेसमेंट कराने के लिए इसको ओपन कर लेंगे क्लिक करके। उसके बाद आप देखो ऊपर में हेल्प लिखा हुआ है, उस हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो रिटर्न दिस आइटम लिखा है, डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन लिखा है, चैट का ऑप्शन लिखा है और सबसे ऊपर में रिटर्न का ऑप्शन लिखा है। तो रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद क्या रीज़न है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। डिफेक्टिव लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रिसीव्ड डिफेक्टिव। ऊपर में लिखा हुआ है डिफेक्टिव का स्पेलिंग लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव लिख देंगे। तो फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट और रिफंड का ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट का ऑप्शन खोल लेता हूँ। नीचे आपका पिकअप और एड्रेस डिटेल वगैरह लिखा रहेगा। तो मैंने ये खोल लिया है। अब उसके बाद नीचे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। पिकअप एंड रिप्लेसमेंट विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर रिक्वेस्ट, ये लिखा हुआ है कि एजेंट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। सबमिट मैंने कर दिया है। यहाँ पे देख लो आप, रिप्लेसमेंट इनिशिएटेड लिख दिया गया है। ठीक है। अप्रूव्ड हो चुका गया है। पिकअप 10 अक्टूबर को मेरा किया जाएगा। आज देखो 6 अक्टूबर है, तो 4 दिन के बाद मेरा पिकअप किया जाएगा। ठीक है। और ये ओरिजिनल पैकेजिंग ब्रांडिंग ये सब में आपको रखना है, तो वही सारा चीज़ है। तो इस तरह से आप अपना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिफंड के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको रिफंड पे क्लिक करना पड़ेगा। आइटम जो है सो आपको अगले दिन हो सकता है पिकअप करने आ जाए। मेरे केस में रिप्लेसमेंट है, इसलिए यहाँ पे देखो कि ये 10 तारीख को आएगी। जब एक नया आइटम मेरे घर पे डिलीवर करने आएगा उसी दिन ये पिकअप करने भी आएगा, सेम डे में। तो ये पूरा प्रोसेस है, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं ऑर्डर सेक्शन में दोबारा से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले 2 थी ना यहाँ पे स्लेट बनी हुई, अब यहाँ पे 3 स्लेट हो गई है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिप्लेसमेंट। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे आप तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर कन्फर्म, रिप्लेसमेंट का ये ऑर्डर चला गया है। और इसके नीचे ये वाला हमने ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे रिटर्न अप्रूव्ड करके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्टेड ऐसे करके, तो ये आपको ऑप्शन आएगा और आपका जो रिप्लेसमेंट वाला आइटम होगा वो आपको यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में दिख जाएगा। यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो यहाँ देखो आप तीसरा रिप्लेसमेंट वाला आइटम जो आने वाला है 10 अक्टूबर को वो दिख जाएगा। तो जिस दिन 10 अक्टूबर को यहाँ पे डिलीवरी होगी उसी दिन देखो यहाँ पिकअप भी दिखा रहा है, उसी दिन ये पिकअप करके भी ले जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा ऑप्शन है। अभी मैं इसके जाता हूँ कि इसकी अभी प्राइस क्या है। तो मैंने 76 रुपीज़ में लिया था। अभी 113 रुपया चल रहा है एक का प्राइस, और मैंने 76 रुपीज़ में लिया था। तो कोई भी आइटम का रिटर्न और रिप्लेसमेंट का टाइम बचा हुआ है फ्लिपकार्ट में या नहीं, उस जानने के लिए आपको उस पे क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरा ये वाला जो है, इसका रिटर्न पीरियड ओवर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर देखो हेल्प सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसको कट करते हैं। इसका मतलब रिटर्न और रिप्लेसमेंट पीरियड ओवर हो चुका है इसका। और यहाँ पे हम अगर जाते हैं तो देखो ये मेरा आयरन लेट से डिलीवरी हुआ था, 29 को डिलीवरी हुआ था। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो रिटर्न दिस आइटम का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो किस तरह से क्या रीज़न है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो आपको फिर वो रिटर्न या रिप्लेसमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे आपको दिखा रहा है नीचे 7 डे रिप्लेसमेंट है, तो डिलीवरी के 7 दिन तक आप इसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। रिटर्न नहीं है इसमें, तो रिप्लेसमेंट होगा, सेकंड टाइम आपका रिटर्न होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं उसका पेज पे जाके देख लीजिए कितने दिन के रिटर्न रिप्लेसमेंट प्रोसेस। जबकि प्रोडक्ट पेज पे नीचे जाएँगे इसमें देखेंगे तो इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिप्लेसमेंट होगी, रिफंड और एक्सचेंज इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे इस वाले केस में 7 डे का रिटर्न लिखा हुआ है, मतलब 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न कर देना है। जिस दिन का डिलीवरी होगा उससे 7 दिन तक आपका रिटर्न ले जाया जाएगा। तो रिटर्न लिखा है मतलब कि इसमें रिप्लेसमेंट और रिटर्न दोनों का ऑप्शन है। ठीक है। देखो यहाँ रिप्लेसमेंट, रिफंड, एक्सचेंज तीनों का ऑप्शन दिया गया है इसमें। इस तरह का आइटम है तो आप इसको रिटर्न, रिप्लेसमेंट तीनों करवा सकते हैं। सेम कोई मैं शूज़ वगैरह में करता हूँ। देखो जैसे ये कि शूज़ है, तो देखो शूज़ वगैरह ज़्यादा टाइम तक जो क्लॉथिंग और फुटवियर ये सब रहता है फैशन का सामान, ये सब में ज़्यादा टाइम तक दिया जाता है। तो देखो इसमें 10 डेज़ का दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न है। मतलब रिटर्न का मतलब है कि सीधा रिटर्न करके पैसे रिफंड कर दिया जाएगा, पैसे दे दिया जाएगा। तो यहाँ रिप्लेसमेंट है, दूसरा साइज़ चेंज कर सकते हैं, रिफंड है मतलब कि पूरा पैसा वापस हो जाएगा, अगले दिन लेके जाएगा, और एक्सचेंज भी है यहाँ पे। तो तीनों चीज़ है और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है डिटेल्स कि किस तरह से आपका रिटर्न को अप्रूव्ड किया जाएगा, वो सारा क्वालिटी चेक वगैरह किया जाएगा उसके बेसिस पे। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो फ्लिपकार्ट पे मोबाइल के लिए क्या रिटर्न, रिप्लेसमेंट, रिफंड पॉलिसी है वो देख लेते हैं। तो कोई भी आप पेज को ओपन करते हैं जब मोबाइल फ़ोन का, उस पेज के नीचे आप जब जाएँगे आपको, तो जो डिलीवरी एड्रेस लिखी होगी ठीक उसके नीचे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो यहाँ पे जब आप आएँगे तो यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है, 1 साल की वारंटी है इसमें, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डे ब्रांच सपोर्ट लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो 7 डे ब्रांच सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप कस्टमर केयर को इनका हेल्प सेक्शन में जाकर के कंप्लेन राइज़ करते हैं, तो इनके कस्टमर केयर को आप कोई भी इश्यू होने पे फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को जब आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे वो अपने कुरियर पार्टनर को भेजते हैं। वहाँ से वो आपका मोबाइल फ़ोन लेगा, फिर सैमसंग केयर में जाएगा, सैमसंग केयर में जा करके वहाँ पे वो ठीक करवाएगा ब्रांड ऑथराइज़ में, और फिर डोर स्टेप डिलीवरी, फिर आपको आपका मोबाइल वापस से डोर स्टेप मतलब आपके घर पे ला करके दे देगा आपका मोबाइल, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हुआ तो। पहले आपको खुद जाना पड़ता था, उसके जगह इसने 7 डे का सपोर्ट दिया है, आप देख लो यहाँ पे। तो ये स्क्रीन रोक करके आप पढ़ सकते हो, 7 ईज़ी ब्रांड असिस्टेंट है, 48 आवर्स में रिज़ॉल्व होगा। अगर 7 दिन के अंदर रिज़ॉल्व नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर ये लोग रिप्लेसमेंट दे देंगे आपको उस प्रोडक्ट का।
और फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देंगे, मतलब आपके हाथ से मोबाइल दिया जाएगा, सर्विस सेंटर को उनका एजेंट लेके जाएगा और वहाँ से ठीक करा के वापस आपके घर पे लाके दे देगा पूरा मोबाइल फ़ोन। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। इसको आप स्क्रीन रोक करके इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को देख सकते हो। सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये देखो सैमसंग का S24 में लिखा हुआ है, अलग-अलग मोबाइल में अलग-अलग चेंज हो सकता है। तो इतना ईज़ी नहीं है अभी के टाइम पे कि आप किसी मोबाइल को रिप्लेसमेंट करा पाएँ या रिफंड करा पाएँ, तो जब भी आप मोबाइल ऑर्डर करें तो देख समझ के करें, ठीक है? तो ये सारे पॉलिसी वगैरह को चेक कर लें। हालाँकि अमेज़न में थोड़ा इससे ईज़ी पड़ता है।